तो हम लोगों से बोला गया था, और कितना हम लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से धरना दिए थे, और बोला गया था कि 1 महीना के अंदर हम लोग नियोजन नीति बना देंगे, और वो झारखंड के 60-40 नहीं रहेगा, 100% झारखंडियों के हित का हम नियोजन नीति बनाएंगे। हमारी मांग सिर्फ यही है कि हम लोगों का जो फार्म भरा जाता है, जब बिहार में बोला जाता है केवल बिहारी भरेगा, छत्तीसगढ़ में बोला था केवल छत्तीसगढ़िया भरेगा, तो फिर आखिर झारखंड में जो सो पूरे भारत के लोग क्यों भरेंगे? हम लोग कहना था कि आवासीय प्रमाण पत्र मांगिए कि आपका आवासीय है, अगर यदि झारखंड के निवासी हैं तो आप वो कहिए हाँ, और यदि हाँ तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए। हम सिर्फ इतना ही मांग कर रहे हैं, और आज भी जो है हम लोग उस दिन आज जो हुआ उसको सही मानते हैं? ये पूरी तरह से गलत है, और वहाँ पर भी जो हम लोग गए थे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग यहाँ पर जब कोई नहीं सुना गया तो हम लोग वहाँ जा कर के बैठ रहे थे, और वहाँ पर ठीक है वो बोलेंगे कि ये 144, तो वहाँ से करीब माने 200 मीटर की दूरी है, 300 मीटर, यहाँ से हम लोग बम मार देंगे, और यहाँ से हम लोग पहुँच भी नहीं सकते, बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए हैं। हम लोगों को कुछ नहीं, चुपचाप हम लोग बैठे हुए थे, अचानक लाठी चार्ज हो गई, समझ में नहीं आया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और मेरे साथी जो जयराम महतो जी को भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि हम लोग वो चीज कभी हम लोग संवैधानिक ढंग से चाह रहे थे कि हम अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाएं। हम लड़ने नहीं आए सरकार से, सरकार के हाथ में लाठी है, बंदूक है, गोली है, इनके पास सारे अस्त्र हैं, हम लोग निहत्था हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद भी लाठी चार्ज करके आप अभी तो बता रहे खदेड़ा गया, से लग रहा था जैसे पूरे झारखंड से खदेड़ के भगा दिया जाएगा, नौकरी से भी खदेड़ के भगाया जा रहा है, और झारखंड से पुलिस के द्वारा भी खदेड़ा जा रहा है। आखिर ये कहाँ तक न्याय है? हमारी मांग जो भी हुआ काफी गलत हुआ, और क्या करेंगे? छात्र उत्तेजित हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, कोई नियुक्ति नहीं आ रहा, क्या करेंगे? कब तक ठगते रहिएगा? आलमगीर आलम साहब बोलते हैं कल आएगा, परसों आएगा नियोजन नीति सरकार के, 4 दिन से आप 40 नहीं चल, तो यहाँ पर हुआ जवाब क्यों नहीं दे रहे मुख्यमंत्री? वेतन बढ़ाने वाला हम तो 1 दिन में हो गया, और एक विधायक बोला हो गया, लेकिन हम लोगों के जो नौजवानों के बारे में तो कुछ नहीं हो रहा। आक्रोशित जो नौजवान थे वहां जाकर के, यहाँ पर जो नहीं घुसने दिया गया, जाकर के वहां बैठ गए। हम लोग कोई भी उपद्रव नहीं कर रहे थे, जो भी कुछ हुआ प्रशासन के द्वारा ही लाठीचार्ज किया गया, और हम तो कम से कम, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं प्रशासन से लड़ने का काम नहीं करता, मैं जानता हूं ये प्रशासन के लोगों का मैंने अधिकार क्षेत्र है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, ये हमको नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो फिर इससे लड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक नया मांग जुड़ गया है, अब नियोजन नीति का मांग था, अब जयराम महतो की रिहाई की भी मांग जुड़ गई है। नहीं देखिए, वो तो आप मेरे साथी को गिरफ्तार कीजिए तो नहीं होगा, हम अपने मुद्दे से नहीं भटके हैं, 60-40 ना चलता, और यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी है, ये चीज को छोड़ करके हमारा कोई मुद्दा नहीं है। जयराम महतो जी को तो हमारा जयराम महतो को पकड़ के ले जाएगा, क्या किए हैं जयराम महतो जो पकड़ के ले जाएगा? छोड़ना होगा क्या? जयराम महतो तो वो छोड़ना ही पड़ेगा, एकदम जरूरी है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बेचारे वो तो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। बार बार कितना आंदोलन करेंगे सर, बार बार आ रहे हैं हम लोग, कितना दाम। अगर यदि सरकार हम लोगों का मांग मान जाती तो क्या आज हम लोग जयराम महतो की रिहाई की मांग करते? हम लोग धरना देते? हमारी मांग मान जाती है, हम लोग पढ़ाई की तैयारी करते, हम लोग धरना प्रदर्शन करने आते। ये सरकार के द्वारा हम लोगों को, आप तमाम मीडिया को जो है गलत जो है वो लोग बयान देते हैं, और आप वही बयान को लेकर के मेरे पास से ले आते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। हर हाल में हम लोगों का यहाँ पर जो है 60-40 ना चलता, और हर एक फार्म में जो है आवासीय प्रमाण पत्र जो होना जरूरी है, और ये जो गलत जो 7 जिला में जो ओबीसी को 0 कर दिया गया, ये गलत है।